हेलो व्यूअर्स। तो आज की क्लास में हम वेक्टर्स से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और यहाँ पर जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसके लिए एक हम बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे, राइट। तो उस कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो प्रॉब्लम है हमारे पास कि इफ़ यू वी एंड डब्ल्यू आर 3 यूनिट वेक्टर्स satisfying this relation, that is 2u plus 2v plus 3w is equal to vector 0, we have to find the magnitude of the difference of the vectors u and v, right। तो चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और इस प्रॉब्लम में जो हमें कॉन्सेप्ट यूज़ करना है वो कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी वेक्टर का जो स्क्वायर होता है, मान लेते हैं कोई वेक्टर हम a ले लेते हैं, राइट। तो वेक्टर ए है हमारे पास, तो किसी भी वेक्टर का जो स्क्वायर होता है वो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है, राइट। सो दिस कॉन्सेप्ट विल बी यूज्ड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, राइट। तो चलिए पहले क्विकली देख लेते हैं कि ये रिजल्ट हमारे पास आया कैसे, यानी कि इसका हम डेरिवेशन देख लेते हैं कि हम इससे कैसे इस रिज़ल्ट को हम डिराइव कर सकते हैं। तो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, राइट। और इनके बीच में एंगल जो है वो थीटा है, ओके। तो जब हमारे पास दो वेक्टर्स ए और वेक्टर बी होते हैं तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसको हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, मॉड ऑफ या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ए एंड बी, राइट। तो ये डेफिनेशन है हमारी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की। अब अगर मान लीजिए हम यहाँ पर वेक्टर बी को वेक्टर ए से रिप्लेस कर देते हैं, राइट। तो हमारे पास जो रिलेशन है वो क्या आ जाएगा, तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं। तो इस रिलेशन में b की जगह वेक्टर a रिप्लेस कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा वेक्टर a डॉट वेक्टर a, यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a, और cos थीटा की जगह हमारे पास आ जाएगा cos ऑफ 0, राइट। 0 डिग्रीज आ जाएगा। वाई? बिकॉज बोथ द वेक्टर्स वेक्टर a एंड b आर आइडेंटिकल, राइट, क्योंकि वेक्टर बी को हम वेक्टर ए से रिप्लेस कर दे रहे हैं, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में, 0 डिग्री हो जाएगी, राइट। तो हम अब हमारे पास यहाँ से वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए आ जाएगा हमारा स्क्वायर ऑफ वेक्टर ए, और cos 0 की वैल्यू जो होगी वो 1 हो जाएगी, और यहाँ पर हमारे पास ये दोनों जो टर्म्स है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, तो ये हो जाएगा स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, राइट। तो इस तरीके से ये रिलेशन हमें मिलेगा। तो इस रिलेशन का यूज़ हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हमें 3 वेक्टर्स दिए हैं, वेक्टर u, वेक्टर v, वेक्टर w, और ये यूनिट वेक्टर्स हैं। तो यूनिट वेक्टर्स का मतलब कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर u इज़ 1, magnitude of vector v is also 1 and magnitude of vector w is also equal to 1, right। और हमारे पास यहाँ जो रिलेशन दिया है वो है 2u plus 2v plus 3w is equal to 0 वेक्टर, राइट। तो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस रिलेशन को देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम 2 कॉमन निकाल लें तो हमें मिल जाएगा u प्लस वी, और 3w को इस राइट हैंड साइड में ले चलते हैं तो हमारे पास वेक्टर 0 माइनस 3w आ जाएगा, राइट। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ये हो जाएगा आपका माइनस 3w, और यहाँ से मिल जाएगा u प्लस वी इज इक्वल टू माइनस 3/2 एंड वेक्टर w, राइट। तो अब यहाँ पर देखिए ये जो रिलेशन है ये सम ऑफ 2 वेक्टर्स इज इक्वल टू माइनस 3/2 टाइम्स वेक्टर w है। तो चलिए इसे रिलेशन 1 मान लेते हैं, राइट। अब हम क्या करते हैं
कि इन दोनों साइड्स का हम मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, राइट। तो जैसे ही हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर u प्लस वेक्टर b आ जाएगा। तो यहाँ पर -3/2 और यहाँ पर वेक्टर w हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 3/2 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ this vector w which is 1, so we have 3/2 times 1, that is 3/2, right। तो हमारे पास आ गया the magnitude of vector u plus vector v is equal to 3/2। अब देखिए हम यहाँ पर जो रिलेशन यूज़ करने वाले हैं कि अगर हम वेक्टर u प्लस वेक्टर v को वेक्टर a मान लें, राइट। तो ये रिलेशन क्या बन जाएगा हमारा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इज इक्वल टू 3/2। और अब हम लगाते हैं यहाँ पर जो हमारा रिलेशन था कि स्क्वायर ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, राइट। तो यहाँ पर वेक्टर a की जगह आ जाएगा u प्लस v और यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर a का वो है 3/2, तो ये हो जाएगा 3/2 स्क्वायर, राइट। अब देखिए ये वेक्टर u प्लस वेक्टर v का स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, वेक्टर u प्लस वेक्टर v डॉट वेक्टर u प्लस वेक्टर v इज इक्वल टू 9/4, राइट। तो अब हम डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, तो हमें मिल जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर u का स्क्वायर प्लस वेक्टर v का जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स वेक्टर u डॉट वेक्टर v, राइट। और ये हो जाएगा 9/4, राइट। तो अब हम यहाँ पर देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर u क्या है, 1 है, और वेक्टर v जो है इसका मैग्नीट्यूड भी 1 है। तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, यहाँ भी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये 2 टाइम्स u डॉट v आ जाएगा इज इक्वल टू 9/4। तो ये आ जाएगा 2, 1 प्लस 1 2, और इस 2 को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो हमें मिल जाएगा 2 टाइम्स u डॉट v इज इक्वल टू 9/4 माइनस 2, और यहाँ से मिल जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स u डॉट v is equal to, this is 4 2s are 8, so this is 9 minus 8/4, that is 1/4, and here we have 1/4. So now we can write u dot v is equal to 1/8, right। तो हमारे पास वेक्टर u और वेक्टर v का जो डॉट प्रोडक्ट है वो आ गया हमारे पास 1/8, राइट। तो अब हमारे पास जब ये रिलेशन आ गया तो हम जो है इस क्वांटिटी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम यहाँ पर हमारे पास है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर u माइनस v, राइट। तो हमने अभी जो रिलेशन देखा था कि किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा वो उस वेक्टर के स्क्वायर के बराबर होगा, राइट। तो u माइनस v एक वेक्टर होगा, तो वेक्टर का स्क्वायर जो होगा ये u माइनस v के जो मैग्नीट्यूड है इसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, राइट। तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पर कि u माइनस v का स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम इसे u माइनस v डॉट u माइनस v लिख सकते हैं, राइट, क्योंकि ये स्क्वायर में है टर्म। तो अब हम इसे अगर मल्टीप्लाई करें बाय यूजिंग द रूल्स ऑफ वेक्टर्स, will have the square of the magnitude of u plus square of the magnitude of vector v, और हमारे पास आ जाएगा -2 टाइम्स u डॉट v, राइट। तो एक तरीके से यहाँ पर जो u माइनस v का स्क्वायर है उसमें हम a माइनस b का स्क्वायर जो फॉर्मूला है वो अप्लाई कर देते हैं, राइट। और सिमिलरली जब हमारे पास u प्लस v का स्क्वायर था, इस वेक्टर का स्क्वायर था, तो यहाँ पर हम a प्लस बी का जो स्क्वायर है उसे अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो अब देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर u जो है वो है 1, तो ये आ गया 1 स्क्वायर, यहाँ भी आ गया 1 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स हमारे पास डॉट प्रोडक्ट ऑफ u एंड v
जो है वो 1/8 है, तो यहाँ हम रख लेंगे 1/8, राइट। तो अब हमारे पास यहाँ आ जाएगा 1 + 1 माइनस 1/4, राइट। सो हियर 2 4s are 8. So this is 1 + 1 2, 2 minus 1/4, and this is 8 minus 1/4, that is 7/4, right। तो जो मैग्नीट्यूड है यहाँ पर u माइनस v का जो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ u एंड v, u माइनस v इज 7/4, राइट। तो अब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ u माइनस v is equal to square root of 7/4, that is square root of 7/2, right। So the value of the magnitude of vector u minus vector v is equal to square root of 7/2, right। तो व्यूअर्स इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।